दुनिया के सबसे अमीर शख्स अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक बार सियासी गलियारों में फिर से हड़कंप मचा दिया है और इस बार निशाने पर कोई और नहीं ट्रंप प्रशासन है और उनका वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है। अरबपति एलन मस्क ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को उसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये एक घिनौना अत्याचार है क्योंकि इससे संघीय घाटा बढ़ने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा है। इस बिल में अमेरिका से भारत भेजने वाले रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है जिससे भारत को सालाना 12 से 18 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेमिटेंस क्या है, तो आपको बता देते हैं कि रेमिटेंस का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश से बाहर रहकर या काम करके अपने देश में पैसा भेजना। और सरल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है और वहीं कमाता है और वो भारत में रहने वाले अपने परिवार के लिए पैसे भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। और ट्रंप सरकार इन्हीं पैसों पर टैक्स लगाने की बात कर रही है, वो भी 5%। पहले ये फ्री था लेकिन अब 5% लगाने की बातचीत चल रही है, यानी मम्मी पापा को पैसे भेजो और सरकार बोले थोड़ा हमारी जेब में भी डालो। और आसान भाषा में कहें कि अमेरिका में रहकर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को 100 रुपए भेजता है भारत में तो 5 रुपए सरकार को देना होगा। इस बिल से भारत को सालाना 12 से 18 अरब डॉलर का नुकसान होना लाजमी है और इसी बिल के खिलाफ एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के पिता इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और एलन मस्क का भारत के प्रति लगाव भी काफी अच्छा रहा है और इसी को लेकर एलन मस्क ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ट्रंप प्रशासन की ओर से समर्थित एक बड़े टैक्स और खर्चे का प्रस्ताव है। एलन मस्क ने इसे घिनौना अत्याचार कहा है। उनका कहना है कि इससे संघीय घाटा और बढ़ जाएगा। पिछले महीने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को बड़ी मुश्किल से कांग्रेस से पास कराया था। अनुमान ये है कि इससे राष्ट्रीय कर्ज में 3.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आगे आपको ये भी बता दें कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट अमेरिका में प्रस्तावित एक व्यापक विधायी पैकेज है जिसके कई प्रावधान हैं। इसका भारत से सीधा और इम्पोर्टेंट भी कनेक्शन है, खासकर इंडियंस और रेमिटेंस के संदर्भ में देखें तो। इस बिल का एक सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन क्या है वो आपको बताते हैं। जो अमेरिका में रहने वाले गैर नागरिकों जैसे H1B, L1, F1 वीजा पर रहने वाले लोग हैं, ग्रीन कार्ड धारक हैं, NRI और OCI कार्ड होल्डर्स हैं, वो अगर विदेश से पैसे भेजे जाने वाले हर मनी ट्रांसफर पर यानी रेमिटेंस पर अब 5% एक्साइज ड्यूटी उन्हें देनी पड़ेगी। वहीं भारत जो है वो दुनिया में रेमिटेंस का सबसे बड़ा रिसीवर है, यानी आप किसी भी देश से आप भारत में पैसे भेजेंगे तो आपको भारतीय सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत को लगभग 120 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था। इसमें लगभग 28% का जो हिस्सा था वो अकेले अमेरिका से आया था। अगर ये 5% टैक्स लागू हो जाता है तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यानी GTRI ने ये चेतावनी दी है कि भारत को सालाना 12 से 18 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपने परिवारों को भारत में पैसे भेजते हैं तो इस समय पर उन्हें अतिरिक्त जो टैक्स है मतलब ज्यादा टैक्स है उसको देना पड़ेगा। ये उन परिवारों के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका होगा जो इन रेमिटेंस पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ये टैक्स ट्रांसफर्ड अमाउंट पर डिपेंडेंट होगा, यानी कि आप जितना पैसा ट्रांसफर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ना कि इनकम पर। यहाँ पे यानी आप वहाँ अमेरिका में रहकर कितना कमाते हैं इस पर निर्भर नहीं करेगा और इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है। यानी अगर कोई भारतीय प्रवासी अपने गाँव में थोड़ी भी रकम भेजता है तो उस पर भी ये टैक्स लगेगा, चाहे आप $1 भेजिए या आप 1 लाख कोई भी डॉलर आप भेजेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं एलन मस्क ने रिपब्लिकन अधिकारियों को एक अलग संदेश में इस निर्णय पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इसका समर्थन किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप अपनी गलती से वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जेब पर अब इस नए टैक्स सिस्टम का एक अलग ही असर देखने को मिल सकता है और ये देखना होगा कि भारत के लोग जो अमेरिका में जाकर रहते हैं उनके लिए भारत पैसे भेजना काफी महंगा कैसे और कितना पड़ने वाला है और भारतीय सरकार को इससे कितना नुकसान होने वाला है।
अब इस बिल पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मस्क ने एक बिगुल फूंक दिया है, एक मोर्चा खोल दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो इन दोनों के बीच में जो टसल चल रही है ये आगे जाकर कहाँ थमती हुई नजर आती है। आप इस विरोध को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस टैक्स सिस्टम पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।